राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की बानी स्वामी जी महाराज की है। सत्संग के वचन। अकाल मूर्त है साध संतन की, ठहर निकी ध्यान कऊ। कई सत्संग शिकायत करते हैं जी, मन नहीं लगता। उनमें भी यही कमी है कि हर वक्त दुनिया की जड़ चीज़ों का ध्यान करते हैं। संत महात्मा जो आपको उपदेश देता है उसका ध्यान इस दुनिया के ध्यान से बढ़कर है। वह जड़ दुनिया और इसकी चीज़ों से चेतन है। लोग गुजरे हुए महात्माओं की मूर्तियां बनाकर ध्यान करते हैं। सतगुरु तो जिंदा मूर्त हैं। अब जो तस्वीर है वह तो जड़ है। जो मौजूदा महात्मा हैं वे चेतन हैं। जो सत्संगी ये शिकायत करते हैं कि जी स्वरूप नहीं आता, उनको चाहिए कि ख्याली स्वरूप का ध्यान करें। असल में गुरु का असली स्वरूप सतनाम है, जो 10वें द्वार के ऊपर नजर आता है, मगर क ख दे से शुरू होती है। अगर देश स्वरूप के साथ प्यार नहीं तो अंदर तरक्की भी नहीं होती। शीशा नहीं कहता कि मुझे देखो, मगर मतलब ये है कि जब हम स्थूल हैं सतगुरु देह है, जब हम सूक्ष्म हैं सतगुरु नूर है, जब हम कारण में जाएंगे तो सतगुरु शब्द है, जब लड़का प्राइमरी में होता है उस्ताद प्राइमरी की लियाकत दिखाता है, जब मिडिल में आता है तो मिडिल की। इसी तरह जब बीए या एमए में आता है तो उस्ताद उसकी पूरी लियाकत प्रकट कर देता है। उस वक्त लड़के को पता लगता है कि उस्ताद की लियाकत क्या है। मैं यही तो कहता हूँ कि पार ब्रह्मा में पता चलता है कि सतगुरु किस शक्ति का मालिक है। बाहर अगर किसी ने कह दिया कि जी महात्मा अच्छा है तो यकीन आ गया, अगर किसी ने निंदा कर दी तो भरोसा उठ गया। इसलिए महात्मा कहते हैं कि तू हमें बड़ा भाई समझ ले। जब गुरु का नूर स्वरूप आ गया तो शिष्य का धर्म क्या है, उसका ध्यान करना। फिर प्रीत लगी गट धुन में, चढ़ पहुंची पहली सुन में। जब तीसरे तिल में जाकर गुरु से प्यारी प्यारी बातें होती हैं, ध्यान की एकाग्रता हो जाती है, तो घंटे की धुन सुनाई देती है। अजीब हालात है जिसे जवान बयान नहीं कर सकती। गुरु ऊपर ही ले जाएगा। अब सील क्षमा मनशाई, गई तपन काम दुखदाई। अब तुरिया पद आ गया। वह अमृत बरसता है। उस अमृत को पीकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब निकल जाते हैं। सबसे पहले काम जाता है, उसकी जगह शील प्रकट हो जाता है। फिर क्रोध लोभ भी भागे, अहंकार मोह सब त्यागे। फिर क्रोध जाता है, उसकी जगह क्षमा आ जाती है। फिर मोह जाता है, उसकी जगह विवेक ले लेता है। इसी तरह लोभ की जगह संतोष आ जाता है और अहंकार की जगह दीनता आ जाती है, यानी आसुरी संपदा निकल जाती है और देवी संपदा आ जाती है। जब तक काम क्रोध अंदर से नहीं निकलते और रूह तुरिया पद में नहीं पहुंचती, तब तक मन का कुछ भरोसा नहीं। बाहर से अदब कवायद यानी सदाचार सीखकर, वेद शास्त्र पढ़कर चाहे इंसान अपने आप को नेक पाक बना लेते हैं, पर मन का कुछ भरोसा नहीं। ऋषि मुनि हजारों साल जंगलों में टक्करें मारते रहे। जब माया ने जोंका मारा, मन चलायमान हो गया। पराशर ऋषि सारी उम्र योगाभ्यास में रहा, मशोदरी पर मारा गया। दुर्वासा जी जिन्होंने कृष्ण भगवान भी मानते थे, जब स्वर्गों में गए उर्वशी ने ठग लिया। विश्वामित्र रामचंद्र जी के गुरु थे, मेनका के धोखे में आ गए। फिर शकुंतला पैदा होगी, जिसका नाटक आप सिनेमा में देखते हो। बड़े बड़े जबरदस्त महात्मा हुए हैं, लेकिन तुरिया पद में ना पहुंच सके, काम क्रोध अंदर से ना निकाल सके। जिस घर में मालिक ना हो वहाँ चोर खुद आते हैं और खुद ही लूट कर चले जाते हैं। अगर घर का मालिक आ जाए तो चोर भाग जाते हैं। मैं कई दफ़ा कबीर साहब की ये बानी पढ़ता था, पांचों लड़के मार के रहे राम लेऊ लाए, तो हैरान होता था कि इस शब्द का भाव क्या है। मैं शब्द के पीछे कई साल लगा रहा कि लड़कों को मारकर लब किस तरह लगती है। जब बाबा जी महाराज मिले तो ये बेसमझ आया कि पांचों लड़कों से मुराद
काम, क्रोध आदि 5 डाकू हैं। महात्माओं की वाणी हमारी बीमारियों की दवा है। जब सत्संग में बैठो, एक एक लफ्ज हृदय में धारण करो कि महात्मा क्या समझाते हैं। लेकिन अगर हम तो सत्संग में बैठे हों और मन बाहर फिरता रहे तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं। जब आदमी के अंदर घंटे की धुन आती है, ऐसा मालूम होता है कि सारा ब्रह्मांड इस धुन को सुन रहा है। वहाँ पहुंचकर मन काबू में आता है। धुन 5 शब्द गट जागी, मन हुआ सहज बैरागी। अब सहस दल कंबल में अजीब नज़ारा है, जहाँ की धुन सुनकर मन काबू में आ जाता है। मन जैसा कोई दुश्मन नहीं, पर अगर मन काबू में आ जाए तो इस जैसा कोई वफादार नौकर भी नहीं। कबीर साहब कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाई ये मन ही की प्रतीत। गुरु कृपा सूर उगाना, अब हुआ जगत बेगाना। उस दुनिया के मुकाबले में ये दुनिया कुछ भी नहीं। वह दुनिया बड़ी खूबसूरत है। अब जे इस दुनिया को फना समझने लगा और इसकी मोहब्बत उड़ गई। गुरु की कृपा से अंदर सूरज प्रकट हो गया। जब तक इससे नीचे था, कभी मोहब्बत उड़ गई, कभी आ गई, कभी इसको फना कह दिया, कभी अमर कह दिया। गट बैठी तारी लाई, बाहर की क्रिया दूर बहाई। जो बाहर की क्रिया है अब ये कायम नहीं रहती। अंदर की लज्जत आ गई, चाहे बिगड़े चाहे रहे, इसे परवाह नहीं। गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, क्या महिमा जाए न गाया। अब गुरु का शुक्राना याद आ गया। कहते हैं, गुरु ने अनोखा देश दिखलाया है। जब तक ये बाहर बैठा है, इसका क्या हाल है। अगर किसी ने गुरु की निंदा कर दी, प्यार टूट गया। किसी ने स्तुति कर दी, प्यार आ गया। सच्चा प्यार जहां आकर पैदा होता है। जग जीव अबागी सारे, नर देही जो ही हारे। कहते हैं, अगर दुनिया के खोटे और गंदे कर्मों वाले जीव जहां आ जाएं, तो जिस तरह मैं सुखी हुई हूँ वह भी सुखी हो जाएं। मगर नहीं, वे दुनिया के गंदे कामों में सड़ते हैं। उन्होंने मनुष्य जन्म को बर्बाद कर दिया। इसी जन्म में परमात्मा से मिलना था और इसी में दुनिया के काम करने थे। अब अगर दुनिया के बंदे ही बने रहे तो भजन किस जन्म में करेंगे। क्यों गुरु से प्रीत न करते, क्यों जम के किंकर रहते। अगर दुनिया के सारे जीव गुरु से मोहब्बत करके अंदर जाकर पर्दा खोल लें, फिर डर किसका है और उन्हें कौन दुख दे सकता है। कई औरतों के पति की जान निकल रही होती है, इधर रोना पीटना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे किसके हवाले कर चले हो। उसकी तो जान पर बनी हुई है, जमदूत सांस निकाल रहा है और वह लाल पीला हो रहा है। ये अपने रोने रो रही है। इस कलयुग में जो दया जीवों पर हो रही है, शायद ही किसी युग में हुई हो। काम क्रोध से जले हुए जीव और फिर सतगुरु आकर संभालता है। मैं किससे कहूँ सुनाई, फिर अपना मन समझाई। कहते हैं, दुनिया को किस तरह समझाया जाए। दुनिया मानती ही नहीं। अगर दुनिया के लोग गुरु से प्रीत करें, कमाई करें, तो जिस तरह मैं सुखी हुई हूँ वह भी सुखी हो जाएं। तू गुरु मत दृढ़ कर बाई, अब छोड़ो तात पराई। अब अपने आप को रूह कहती है कि हे प्यारी, पराए किस्से छोड़ दे, गुरु की मति ले ले और ऊपर चल। चल रह तू त्रिकुटी घाटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी। गुरु कहता है कि चलो ब्रह्मा के देश में। तुझे चाहिए कि मेहनत करके ऊपर चढ़ जा, ब्रह्मा से होकर पार ब्रह्मा में आ जा। महासुन की तोड़ो टाटी, जा बंबर गुफा की हाटी। महासुन का पर्दा खोल ले और बंबर गुफा में आ जा। फिर सतपुरुष गर्भ आया, धुन बीना जाए बजाया। ये तो हर एक महात्मा जो सचखंड गया है उसने बयान किया है, लेकिन जितना स्वामी जी ने साफ बयान किया है उतना और किसी महात्मा ने खोलकर नहीं कहा। तुलसी साहब ने भी काफ़ी खोलकर लिखा है, क्योंकि ये दोनों महात्मा अंग्रेजों के राज्य में हुए हैं, जबकि मजहबों को अपनी बात कहने की काफ़ी छूट थी। अब रूह सचखंड सतपुरुष के देश में पहुंच गई और वहां जाकर बीन की धुन सुनी। नामदेव जी कहते हैं, अखंड मंडल निरंकार, मैं अनहद बैन बजाऊ बे, बैरागी राम है गवाओगे।
यही गुरु अर्जन साहिब भी कहते हैं, रहंत जन्म हर दर्श लीना, बाजत नानक शब्द बीना। सुनी अलख अगम की बत्तियाँ, शशि सूर खरब जहाँ थकियाँ। इससे ऊपर जाकर अलख और अगम देश की बातें सुनी, जहाँ रोशनी इतनी है कि खरबों चंद्रमा और सूरज शर्मिंदा होते हैं। पिया परसे राधा स्वामी, कुछ कहूँ ना पुरुष अनामी। अब रूह आखिरी देश स्वामी पद में आ गई। उसी को राधा स्वामी कहते हैं और उसी को अनामी कहा है। मेरी आरत सबसे न्यारी, कोई समझेगी पिया प्यारी। आरत का मतलब है रूह का, उसमें जाकर रच जाना, रम जाना। कहते हैं कोई कोई रसीदा यानी पहुंची हुई रूह इसकी परख करेगी, वरना दुनिया को कोई खबर ही नहीं। यही दादू जी कहते हैं, वेद ना वेद बेश नहीं जानत, कऊ देत ना हामी। बेशियों को और वेदों को इसकी खबर नहीं। जब मैं परमात्मा के बारे में कहता हूँ तो कोई ये भी नहीं कहता कि दादू तू सच कहता है। इसी तरह स्वामी जी कहते हैं कि बाकी दुनिया अंधी है, दुनिया को क्या खबर है। जे वेद अथा बखाना, बिन संत ना कोई जाना। आप कहते हैं कि ये अथा वेद है, केवल संत ही जानते हैं। जब संत आते हैं दुनिया उनका विरोध करती है, पर उनका ख्याल ऊंचा होता है, वे परवाह नहीं करते। कर्मी जीव जग के अंधे, सब फंसे काल के फंदे। कहते हैं जो इस दुनिया के कर्मकांडी जीव हैं, तीर्थों मूर्तियों में फंसे हुए हैं, उन्हें तो इसकी खबर ही नहीं। वे काल के वकील बनकर संतों से झगड़ते हैं। उनसे नहीं कहना चाहिए, मत गूढ़ छिपाए रहिए। इसलिए संत चुप रहते हैं। जब कोई आदमी ऊंची पदवी का ग्राहक आए, वे इशारा दे देते हैं। जो दुनिया की चीज़ें मांगता है, जी पुत्र राजी हो जाए, काम नहीं चलता, मेरा घर बच्चा कोई नहीं, तो संत उसे कभी नज़दीक नहीं आने देते। जो मोतियों का ग्राहक हो उसके साथ बड़े प्रेम से बातें करेंगे। सुरत शब्द कमाई करना, सुमिरन में तन मन देना। सबसे पहले सिमरन करो, फिर सूरत शब्द की कमाई पर जोर दो। सिमरन मुश्किल भी है और आसान भी है। सिमरन सारी दुनिया करती है। जमींदार अपनी खेतीबाड़ी का सिमरन करता है, दुकानदार सिमरन करता है कि मेरे पास कौन कौन से सौदे हैं, कौन कौन से और मंगाने हैं। इसी तरह कारीगर अपने काम का सिमरन करता है। मगर जिस चीज़ का सिमरन दुनिया करती है, मरकर वही जन्म लेना पड़ता है। इस तरह बार बार जन्म मरण में ही रहती है। संत कहते हैं दुनिया का सिमरन छोड़कर नाम का सिमरन अपना ले, पर इसके खोटे कर्म इसे इस तरफ लगने ही नहीं देते। ये जैसा जैसा काम करता है वैसा वैसा ख्याल पैदा होता है। गुरु दर्शन बहुत निरखना, दुन अनहद नित परखना। मुक्ति के तीन ही साधन हैं, सिमरन, ध्यान और दुन। इन तीनों में से एक ना एक हर वक्त सत्संगी के हृदय में जरूर होनी चाहिए। सत्संग की चाहत रखना, जब डोल बने तब करना। मुकम्मल कोर्स बयान कर दिया है कि हे जीव, जब कभी भी तुमसे हो सके सत्संग करो और महात्मा के उपदेश से फायदा उठा लो। उपदेश किया जे टीका, राधा स्वामी नाम मैं सीखा। मानो राधा स्वामी नाम की जही तशरीह यानी व्याख्या है सिमरन, ध्यान और धुन। तो आज का सत्संग इतना ही था। कल मिलते हैं अगले सत्संग में। राधा स्वामी जी।